नमस्कार एंड वेलकम बैक। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 ऐसी न्यूज़ और ऐसा तहलका मचाया है। उसने आपको मैसेज भेज दिया अमेरिका फर्स्ट का, और साथ में बोल दिया अब अमन की आशा के ऊपर काम करना बंद कर दो मोदी जी, मैंने इंप्लीमेंट कर लिया, बस कॉपी पेस्ट कर लो, इतना तो कर सकते हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं मालूम था कि हमने भी अपने यहाँ पर काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, एक चीज़ तो ये माननी पड़ेगी कि पूरी दुनिया हिल रही है। टेक्टोनिक प्लेट जो है जियो पॉलिटिक्स की, वो शिफ्ट हो रही हैं, और हम भारत में बैठकर ये देख रहे हैं कि भारत में भी कुछ शिफ्ट हो रहा है। अब सोच के देखिए कि जो अमेरिका की जो न्यूज़ है, भारत में भी पैरेलली वही न्यूज़ चल रही है। मैं बताऊंगा वो कैसे, और अगर आपने इसको मिस किया तो बहुत बड़ी मिस्टेक आप करते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बॉम्ब फेंक दिया, लिटरल बॉम्ब। उसने बोल दिया कि भाई जो लास्ट 30 साल की जो पॉलिसी थी वो हमारी एक वीकनेस बन के रह गई है, हम उसे चेंज कर रहे हैं। और उन्होंने 2 चीज़ें उन्होंने कर दी कि मैं चेंज करने वाला हूँ। एक उन्होंने कर दिया कि बॉर्डर मेरा क्लोज हो जाएगा, उनके लिए क्लोज होगा जो इस देश को हेट करते हैं। भी अमेरिका में पहले तो आते हैं यहाँ पर, उसके बाद बोलेंगे कि अमेरिका के झंडे को जला दो, आईसिस का झंडा उठा लेंगे, हमास का झंडा उठा लेंगे, नहीं चलेगा। आप सोच के देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है। अब इसका पैरेलल दिखाऊंगा भारत के साथ। और दूसरा उन्होंने बोल दिया कि भाई जो ये एनिमीज़ हैं, हमारे दुश्मन हैं, हम उनके साथ भी अच्छे बन के रहते हैं। वो एरा भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि वॉशिंगटन जाग चुका है। अब रियल क्वेश्चन ये है कि क्या दिल्ली भी जागा? अब ये पैरेलल बनाएंगे, अमेरिका में क्या हो रहा है और मोदी जी पैरेलली यहाँ पर क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो थ्रेट डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में मिल रहे हैं अपनी कंट्री को बचाने के लिए, वही सेम थ्रेट वो भारत को भी खा रहे हैं अंदर से। इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, ये पाकिस्तान के गंदे से हरे रंग का झंडा उठाने वाले भारत में मिलते हैं आपको। फिर फॉरेन इंटरफेरेंस हमारी इलेक्शन में होती है, और डेमोक्रेसी खतरे में है, वो अमेरिका के अंदर भी है जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, और जब से मोदी जी 11 साल से हैं तब यहाँ पर भी डेमोक्रेसी खतरे में है। और टूल किट्स रोज बनाई जाती हैं अमेरिका के अंदर भी और भारत के अंदर भी, और ये सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है। आज थोड़े से कनेक्ट करूंगा मैं डॉट्स को कि अमेरिका में जो हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं और मोदी जी भारत में क्या कर रहे हैं। इसके साथ 3 न्यूज़ और हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सारी स्टार्टलिंग है कि कैसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सो कॉल्ड डेमोक्रेसी अमेरिका, दोनों मिलकर कैसे कुछ कर रहे हैं ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स के, वो अपने स्वच्छ अमेरिका कर रहा है, हम स्वच्छ भारत हमने यहाँ पे कर लिया। अब बात करते हैं बॉम्ब शेल की। डोनाल्ड ट्रंप चले गए सुप्रीम कोर्ट में। टारगेट क्या दिया? पहला तो ये बोल दिया कि मैं अपने बॉर्डर को सील कर रहा हूँ, कोई बीच पे इंटरवीन ना करे। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर वो हर चीज़ को वो पास करते जा रहे हैं। दूसरा टारगेट क्या किया कि अगर आप इलीगली भारत में अमेरिका में आए हैं और वहाँ पर आकर अगर आपने बच्चे पैदा कर लिए तो वो भी इलीगल है। पहले क्या था? पहले ये था आप इलीगली बेशक आ गए, लेकिन आपने अगर अमेरिका की धरती पे आकर बच्चे पैदा किए हैं तो वो बच्चे अमेरिकन होते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट में आके बोला दिस इज मैडनेस, यानी कि आप इन्फिल्ट्रेटर्स को बोल रहे हैं ये तो प्राइस हो गया, आप आइए यहाँ पर प्रेगनेंसी के बाद अब यहाँ पर आ जाइए, बच्चे पैदा कीजिए, उसके बाद बच्चे आपके अमेरिकन हो गए। बच्चे अमेरिकन हैं तो पेरेंट्स वापस जा नहीं सकते, तो वो भी वहीं पर रहेंगे। तो ये तो आपने उनको इंसेंटिव दे दिया। तो यार कि उन्होंने बोल दिया कि कोई भी कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकता अगर आप रिवॉर्ड करेंगे रूल्स को तोड़ने के लिए। क्या बोला? कोई भी कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकता अगर आप इंसेंटिव देंगे रूल्स को तोड़ने के लिए। अब इसको देखिए, आप भारत के साथ हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है, वेस्ट के बॉर्डर पाकिस्तान से तो हमने सील किया हुआ है, लेकिन वेस्ट में म्यांमार, बांग्लादेश हम टॉलरेट करते जा रहे हैं यार। 70 साल से 10 करोड़ इलीगल भारत में आ चुके हैं। वो यहाँ पर आकर हनीमून मना रहे हैं, यहाँ पर बच्चे पैदा कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि डेमोग्राफी को चेंज करना है। सोच के देखिए, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। वो रेफ्यूजी बनकर आए और सिस्टम को उन्होंने इस तरह से दुरुपयोग किया है जैसे अमेरिका में वहाँ पे किया। इलीगल इमिग्रेंट्स ने आकर वहाँ पर सारी डेमोग्राफी को चेंज कर दिया। वही हाल हमारे भारत का भी है। और ट्रंप ने क्या बोला? ये जो इलीगल लोग आते हैं ये सिर्फ आपकी डेमोग्राफी को चेंज नहीं करते, वो आपकी इकॉनमी को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। और भारत के अंदर तो डेंजर उससे भी ज़्यादा है। वो यहाँ पर आके बोलते हैं हमने सनातन को ख़त्म करना है। वो हमारी आइडेंटिटी को वो चेंज करते जा रहे हैं। वहाँ पर कन्वर्जन्स की जा रही हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर। अब असम देख लीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट देख लीजिए, वेस्ट बंगाल देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, डेमोग्राफी को पूरा चेंज करके रख दिया। और विलेजेस जो पहले भारतीय होती थी, यानी कि सनातनी था, वहाँ पर आज आप उनको रिकग्नाइज नहीं कर सकते। कूड़े के ढेर बन गए वहाँ पर। क्यों?
क्योंकि हमारे देश के अंदर भी जो लॉ थे उसके अंदर लूप होल था, और ये लूप होल कांग्रेस का बनाया हुआ था, और जो कोर्ट्स हैं वो बोलती हैं कि लॉ बना हुआ है, हम क्या करें। ऊपर से मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके अंदर पॉलिटिकल विल थोड़ी सी कमज़ोर थी, अब जाकर आपने इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स के ऊपर आपने काम करना शुरू किया है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, पहले अलाउ क्यों किया? उनको अलाउ कर दिया आने के लिए, फिर अलाउ कर दिया सेटल होने के लिए, और उसके बाद यहाँ पर आकर जब सेटल हो गए उन्होंने अपने आधार, अपना अपना हर आइडेंटिटी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बना लिए, यहाँ तक कि पासपोर्ट भी भारतीय बनाया हुआ है। और सडनली जो गेस्ट बन के आए थे आज हमारा वोट बैंक बन गए हैं, और डेमोक्रेसी को हॉस्टेज बना दिया इन सारे इलीगल्स ने। पहले तो कांग्रेस ने इनको इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद उनको यहाँ पे सारे राइट्स दे दिए। अब उन्हीं लोगों को जिनको राइट दिए थे उनको वोट के लिए यूज़ किया जाता है, और हम भारतीय जो देश जिसका है उनको हॉस्टेज बना के रख दिया कांग्रेस ने। और ट्रंप ने भी यही देखा अमेरिका के अंदर, और उसने बोला फुल स्टॉप लगना चाहिए। एंड 100 साल से पुराने रूल्स को वो उखाड़ कर फेंक रहा है सुप्रीम कोर्ट में जाकर। ही सेज मैं हर चीज़ को, कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करना पड़े मैं करने को तैयार हूँ। अब आइए कि वो वहाँ पे कर रहा है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे सीए हम एक स्टेट में हमने लागू किया, पूरे कंट्री में नहीं कर पाए। एनआरसी है, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, हेजिटेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कई स्टेट्स बगावत ना कर दें। और भाई वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, अमेरिका बोलता है अपने आप को, उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि उनकी कंट्री उनके हाथ से निकलती जा रही है, क्योंकि डेमोग्राफी जब चेंज हो जाएगी आपकी डेस्टिनी, आपका फ्यूचर वो चेंज हो जाएगा। अगर वो कर सकता है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, तो दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को इतना डर क्यों लगता है अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए। हमने अभी काम करना शुरू किया है सिर्फ असम में, लेकिन बाकी स्टेट्स में अभी भी हमने नहीं किया है। तो जो ये मैडनेस है, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर आपने करने दिया, इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये हमारे सर्वाइवल का इशू बन गया है। जैसे अमेरिका के अंदर उनका सर्वाइवल का इशू है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक बात और बोली, कंट्री विदाउट अ बॉर्डर इज नॉट अ कंट्री एनी मोर। इट इज सच अ सिंपल स्टेटमेंट। मैं देखता हूं कि हमारे कंट्री में काम हो रहा है, बट उतनी तेजी से नहीं हो रहा जैसे सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी जाता है हर मुद्दे के लिए। क्या हमारी गवर्नमेंट चाहती है? आंसर है नॉट एट ऑल। ये हमें चेंज करना पड़ेगा। अब ये हो गया एक पॉलिसी। अब दूसरी पॉलिसी पे बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बोला, एक और पिलर है बड़ा इंपॉर्टेंट, और एडमिशन है फेलियर का। यूएसए का प्रेसिडेंट बोलता है कि हमारा जो पॉलिसी था पिछले 30 साल की चाइना के साथ एंगेज करने की, वो कंप्लीट फेलियर था। अमेरिका को लगता था कि अगर हम ट्रेड करेंगे चाइना के साथ, एक फ्रेंडली कंट्री बन जाएगा। उनको लगता था कि पेशेंस के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी अपने आप। अमेरिका ने एडमिट किया है दे वर रॉन्ग। फाइनली दे हैव एडमिटेड कि चाइना के साथ एंगेज करने का मतलब यही है कि आपने दुश्मन को पाला, उसको दूध पिलाया, वो सांप बनकर आपको डसेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, यही आईना हम अपने ऊपर लगाएं। हमने पाकिस्तान के साथ 1947 से लेकर अब तक क्या किया? हमने एंगेज किया, हमने बातचीत करी, हमने क्रिकेट खेला, जबकि हमारे ऊपर 2008 में अटैक हुआ। हमने उसके बाद वर्ल्ड कप खेला है। उसके बाद हमने उनको बुलाकर, यहाँ पर प्रधानमंत्री हमारा मनमोहन सिंह उनके प्रधानमंत्री के साथ बैठकर मैच देख रहा है। हमने डोजियर पे डोजियर भेजे उनको, और पाकिस्तान को हम देखते रहे भारतीय थ्रू द आइज ऑफ कांग्रेस कि नहीं, इनको कुछ नहीं करना, इनके पास एटम बम है, ये हमें बर्बाद कर देंगे। हम उसी तरीके से करते रहे। जब हमारे लोग, हमारे सोल्जर्स कश्मीर में मारे जा रहे थे, हम वाघा बॉर्डर पे मोमबत्तियाँ जलाते थे सिर्फ। ये मैंने टाइम देखा है पंजाब के अंदर रहकर। ये कांग्रेस करती रही। यानी कि हमने एक टेररिस्ट कंट्री को भाई बना के रखा हुआ था, और हमें मिला क्या? क्या हमें शांति मिल गई? क्या उनकी तृष्णा पूरी हो गई? नहीं। हमें 26/11 मिला, पार्लियामेंट पे अटैक मिला, उरी मिला, पुलवामा मिला, और ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है। अमेरिका ने रियलाइज कर लिया कि आप नेगोशिएट नहीं कर सकते एक कंट्री के साथ जिस कंट्री की मंशा है आपको डिस्ट्रॉय करने की। आपको उन्हें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। उनकी जो विल है, ताकत उनके पास है नहीं लड़ने की। आपको उनकी जो विल है कि आपको खत्म करना है, उस विल को खत्म करना है। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल रहा है कि चाइना को तोड़ के रखूंगा मैं, उसकी विल, जिद को मैंने तोड़ना है। अब क्या भारत को यही पॉलिसी एम्ब्रेस नहीं करनी चाहिए?
जब अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलता है अमन की आशा गई भाड़ में, गई तेल लेने। अब ये जो डिफ्रेंशिएशन था कि ये तो स्टेट एक्टर है, ये तो नॉन स्टेट एक्टर है, ये टर्मिनोलॉजी किसने दी? कांग्रेस ने। ये दोनों एक ही एंटिटी है। अगर चाइना ये बोलता है कि भाई जो ये हैकर्स हैं ये मेरे तो है नहीं, ये वो तो प्राइवेट, ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोल दिया नॉन स्टेट एक्टर एंड स्टेट एक्टर्स आर द सेम। तुम्हारी मंशा है कि अमेरिका को अंदर से तोड़ना है। अब मैं अपने बॉर्डर्स को भी सिक्योर करूंगा, अब मैं ड्रग्स को और टेरर को नहीं आने दूंगा। तुम्हारी जो इंटरफेरेंस है मेरे कंट्री के अंदर उसे मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अब अमेरिका ने तो ये इंप्लीमेंट कर दिया। क्या हमारी गवर्नमेंट ने ये जो पाकिस्तान के ऊपर पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट किया? पहले हमने बॉर्डर को सील कर दिया, यस, हमने फेंसिंग कर दी। हमने जो उनके लोग यहाँ पे बैठे होते ऑपरेशन सिंदूर के पहले हमने उनको डिपोर्ट किया, यस, हमने डिपोर्ट कर दिया। लेकिन जो ये पाकिस्तानियत 30 करोड़ जिहादियों के अंदर भारत के अंदर है, क्या आपने उसको ख़त्म किया? आंसर है नहीं। क्या आपको राहुल गांधी की रैलीज के अंदर वो गंदे से हरे रंग का झंडा वो लेके वो फिर रहे होते हैं, क्या आपने उसके ऊपर कोई एक्शन लिया? आंसर है नहीं। यानी कि जो कल्चरल ये इतना बड़ा यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हुई है कल्चर की, जगह जगह पे पोस्टर लगे हैं कि ये अब मिनी पाकिस्तान है, इसके अंदर नॉन मुसलमान एंटर नहीं करना चाहिए। ये अब पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ये भारत के अंदर आपको गांव गांव में ये पोस्टर लगने शुरू हो गए। अमेरिका ने बोल दिया हमारी 30 साल की पॉलिसी फेल हो गई है। क्या मोदी जी को नहीं बोलना चाहिए कि 70 साल की जो हमारी पॉलिसी है वी वर सॉफ्ट ऑन पाकिस्तान, अब हमें भी चेंज करना पड़ेगा? यानी कि ये नया डॉक्ट्राइन अमेरिका ने शुरू किया है, हमें कहीं ना कहीं हमें भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा एंड वी विल हैव टू हिट देम हार्ड। उनकी जो जिद है कि हमारे कंट्री के टुकड़े करने हैं, अब हमें भी वो जिद पकड़नी पड़ेगी। जिहाद के खिलाफ जिहाद, उन्होंने जिहाद आपके खिलाफ कर दिया, आप भी ओपनली कर लीजिए कि अब महादेव का जो त्रिशूल है वो चलेगा आपके ऊपर, और हमारे पास अस्त्र शस्त्र भी है जिसका नाम त्रिशूल है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि एक्सटर्नल एनिमी को तो आप स्पॉट कर लेंगे, लेकिन जो आपके कंट्री के अंदर बैठे हैं दुश्मन, गद्दार राहुल गांधी जैसे, उनका आप क्या करोगे? क्योंकि जब तक आप अपने घर को सफाई नहीं करते तब तक आप अपने कंट्री को वापस नहीं लेके आ सकते। और यही मोस्ट शॉकिंग पार्ट है जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। वो कैसे? बात हुई वेनेजुएला से। वेनेजुएला का एक स्पाई चीफ वो वेनेजुएला को छोड़कर अमेरिका में चला गया, साथ में वो कुछ फाइलें लेके गया है, एविडेंस लेके गया है। एविडेंस ये है, उसने क्लेम किया कि जो सीसीपी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसने वेस्ट के अंदर पिछले 20 साल से इन्फिल्ट्रेट कर दिया और सिस्टमेटिकली जो वोटिंग सिस्टम है उसके अंदर मैनिपुलेशन किया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सुनना। वेनेजुएला वाला बता रहा है कि किस तरह से पूरा नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया के ऊपर, और इवन जो आपकी वोटिंग मशीन है उसके ऊपर भी उन्होंने अपना कंट्रोल रखा हुआ है। और अगर चाइना का चहेता आदमी कोई जीतता नहीं है तो बोल देंगे वोट चोरी हुई है या सिस्टम रिग्ड है, अब वोट डालते किसी और को है, जाति मोदी को है। साउंड्स सिमिलर? सेम नैरेटिव भारत के अंदर पिछले 11 साल से आपको सुनने को मिलता है। जब राहुल गांधी की पार्टी हारती है तो डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है, ईवीएम हैक हो जाते हैं, वोट चोरी हो जाती है, इंस्टीट्यूशंस सारे के सारे मोदी जी ने कैप्चर कर लिए, सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो मोदी की भाषा बोलने लग जाते हैं। ये राहुल गांधी बोलता है। लेकिन जिस स्टेट के अंदर वो जीत जाता है राहुल, वहाँ पर साइलेंस होती है, वहाँ पर ईवीएम ठीक हो जाता है। क्या ये कोइंसिडेंस है कि जो चीज़ अमेरिका के अंदर वेस्ट के अंदर हो रही है वही चीज़ यहाँ पर है? प्लेबुक सेम है। और वेनेजुएला का जो स्पाई मास्टर है उसने पूरे ग्लोबल पैटर्न को एक्सपोज करके रख दिया कि सीसीपी आर्मी के साथ युद्ध नहीं कर रही, वो इंफॉर्मेशन के थ्रू युद्ध कर रही है। वो आपका जो फेथ है आपकी कंट्री और आपकी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, उसको अंडरमाइन करती है, वो भ्रमित करती है। आज देखिए आधा कंट्री भारत में बोलता है कि वोट चोरी हुई है, जबकि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उन्होंने प्रूव कर दिया एक भी वोट चोरी नहीं हुई। 10 करोड़ जो जिहादियों को बांग्लादेश से आकर यहाँ पर सेटल होने दिया वो है वोट चोरी, उसके ऊपर नहीं बोलता वो। और हमारे यहाँ लीडर्स वो क्या करते हैं?
लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे और वहाँ जाके बोलेंगे डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है, आप हमारी इलेक्शन में इंटरफेयर कीजिए और मोदी जी को गिरवा दीजिए, उसके बाद जो आप बोलेंगे हम करने को तैयार हैं। ये राहुल गांधी खुद बोलता है। और ये वही चीज़ें हैं जो चाइना बुलवाना चाहता है इस बिके हुए आदमी से। सोच के देखिए, चाइना की मंशा क्या है? भारत वीक हो, भारत डिवाइड हो, और भारत के अंदर भारतीय जो लोग हैं वो अपने इलेक्शन कमीशन के ऊपर शक करें। बेनिफिट कौन करेगा इन सारी चीज़ों से? भारतीय सिटीजन्स, भारत या चाइना? ये बेनिफिट होगा सीसीपी को। और राहुल गांधी वही बातें बोलता है जो सीसीपी बुलवाना चाहता है। जब राहुल ने बोला ये कंट्री एक नेशन नहीं है, वी आर जस्ट अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जब वो जाके बोलता है कि इंडियन आर्मी के ऊपर बोलता है कि आपको यार लड़ने की जरूरत क्या है, जो जवान है उनको बोलता है आपकी सैलरी और जनरल की सैलरी में इतना फर्क क्यों, आपको लड़ना नहीं चाहिए जब तक आपकी सैलरी और जनरल की सैलरी सेम ना हो। जब वो सीसीपी के साथ 2008 में जाकर एक सीक्रेट एमओयू साइन करता है, उसके ऊपर चुप्पी है इनकी। क्या हमें ये क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए कांग्रेस को और राहुल को? और ये जो वेनेजुएला का आदमी जिसने आके बोला है कि ये इस तरह से डेमोक्रेसी की हत्या करते हैं, क्या वही चीज़ें दिल्ली में और पूरे भारत में यहाँ पर इंप्लीमेंट राहुल गांधी ने नहीं करी हैं? क्या प्लेबुक सेम नहीं है कि क्योस को क्रिएट करो और लोगों को डिवाइड करो कास्ट के बेस पर? अमेरिका में उन्होंने डिवाइड कर दिया उनको रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स के नाम पर, हमारे यहाँ पर जातियों में बांट दिया, रिलीजन में बांट दिया, और दुनिया को दिखा रहे हैं कि भारत कोलैप्स कर रहा है जब से मोदी जी आए हैं। और ट्रंप ने देख लिया ये प्लेबुक जो सीसीपी कर रही है कि जो दुश्मन घर के अंदर है वो सबसे बड़ा थ्रेट है, इसलिए उन्होंने बोल दिया ओलार उमार है उसको छोड़ना है, उसको बाहर निकालना कंट्री से, शी विल बी डिपोर्टेड। वो एक एक करके गद्दारों को वो बाहर निकाल रहा है। और भारत के जो नेशनलिस्ट लोग हैं उन्हें प्लीज उनको वेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि रियलिटी अपने सामने है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो 3 चीजें बोली वो सेम चीजें भारत के खिलाफ भी हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी भारत के अंदर भी अंडर अटैक है। एंड इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, इट इज कमिंग फ्रॉम अवर ओन कंट्री। ये वो लोग जो देश को और गवर्नमेंट को वीक देखना चाहते हैं, ताकि जो फॉरेन मास्टर्स हैं इनके पिताजी चाइना और सोरोस, ये उनको फीड कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें कि भारत वीक होगा तो यहाँ पर कभी कोई अरुणाचल ले जाएगा, कोई कश्मीर ले जाएगा, कोई कुछ और ले जाएगा, कोई इसकी पोल डांसर माँ को ले जाएगा। ये है इनका मकसद। बॉटम लाइन क्या है कि ये टाइम जो है, कई बार लोग बोलते हैं सर बड़ी कंफ्यूजन है, नॉट एट ऑल, दिस इज द टाइम ऑफ क्लैरिटी। डोनाल्ड ट्रंप ने चीज़ों को क्लियर करना शुरू कर दिया। हम भी यहाँ पर स्वच्छ भारत में और वक्फ की प्रॉपर्टियों को 9 लाख में से 7 लाख कब्जा है, वापस आ रही हैं, ये क्लैरिटी है। आपने उनकी गंदी मस्जिदें तोड़नी शुरू कर दी कि इलीगल है, नहीं रहेंगी। आपने बॉर्डर से शुरू किया, कोई उफ नहीं है। आपने उनके डॉक्यूमेंट्स मांगने शुरू कर दिए, वो चूहों की तरह बांग्लादेश की बॉर्डर की तरफ वापस जा रहे हैं। दिस इज द टाइम ऑफ क्लैरिटी। जो ग्रे एरियाज थे हमारे लॉ के अंदर वो खत्म हो रहे हैं। एंड डोनाल्ड ट्रंप इज शोइंग द पाथ इन अमेरिका बाय पुटिंग नेशन फर्स्ट, एंड ही इज अनअपोलोजेटिक क्रिश्चियन। वो वहां पर बॉर्डर को क्लोज कर रहा है, वो दुश्मन देश के बाहर या देश के अंदर उनको आइडेंटिफाई कर रहा है। वो अपने घर के अंदर, अमेरिका के अंदर स्वच्छ अमेरिका अभियान उसने शुरू कर दिया। अब मोदी जी ने पहले ही स्वच्छ भारत अभियान शुरू कर दिया था, बट थोड़ी सी बस हमारी जो स्पीड है उसे और तेज करना पड़ेगा। हमें एनआरसी है, सीएए, हमें इसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अगर डेमोग्राफी को वापस लेके आना है। पाकिस्तान को एक परमानेंट दुश्मन की तरह डिक्लेयर करना पड़ेगा, नॉट एज अ लॉस्ट ब्रदर। और जो टूल किट्स हैं जो राहुल गांधी हर दूसरे तीसरे महीने जब ये बाहर जाकर लेके आता है, उसे हमें जिसको बोलते भूलना नहीं चाहिए। ये टूल किट लेके आता है, वी हैव टू एक्सपोज हिम। और टूल किट आने से पहले पकड़ के कुछ करो यार, बहुत हो गया, क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है। हमें अपनी कंट्री को, हमारी करेंसी को, हमारे देश की प्रिंसिपल्स को, उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। हमारे पास लीडरशिप है, हमारे पास विल है, बस थोड़ी सी स्पीड को तेज करना है। जो लोग बोलते हैं कई बार ये मोदी जी बड़ी ठंडी करके खाते हैं, यस ठंडी करके खाते हैं, कई बार अच्छा लगता है, जब एक्शन आता है वी आर हैप्पी। बट डोनाल्ड ट्रंप ने आपको सीधा मैसेज दिया है, अमन की आशा कई भाड़ में। जिस दिन भारत ने इसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की तरह यूज करना शुरू कर दिया, अमन की आशा, कौन सी अमन की आशा,
ना अमन रहा, ना आशा। जिस दिन आपने ये बोल दिया उस दिन ये सारे स्यापे जो राहुल गांधी करता है पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, सोरोस के साथ मिलकर, ये उसी दिन ताश के पत्तों की तरह ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको फाइट करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू गो टू द कोर ऑफ द इशू। जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है वही चीज़ हमें भी करनी पड़ेगी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।